बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम इंग्लिश टेंसेस के रूल्स या फ़ॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है? वो रूल्स जिनकी जिनकी बेस पर इंग्लिश टेंसेस के जो सेंटेंसेस हैं वो बनते हैं, ठीक है? हर कैटेगरी की, चाहे प्रेज़ेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो सबसे पहले जो इंडेफ़िनिट टेंस है, ठीक है? इनमें अगर देखा जाए तो ये इनमें पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 मतलब बेसिक चीज़ें जो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट के टेंसेस होंगे उनमें ये 3 चीज़ें हमने लिखनी है। इस जो टेंस बनाएँगे, ठीक है? उसमें एक सब्जेक्ट लगाएँगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएँगे, वर्ब के साथ एस या ईएस वो लगाएँगे और साथ ऑब्जेक्ट लगाएँगे। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ, ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है? इसमें ही वो स्कूल जाता है, तो ही जो है ना सब्जेक्ट जो है ना वो ही है, ठीक है? ही सब्जेक्ट होगा और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और गोज़ मैंने लिखा तो एस या ईएस, तो गोज़ के साथ मैंने ईएस लिखा है, ठीक है? वो लगाएँगे, तो स्कूल फिर वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब दूसरा कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट लगाएँगे प्लस एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएँगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? साथ आईएनजी भी लगाएँगे प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आई एम गोइंग टू स्कूल। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, गो वर्ब हो गया, गोइंग फिर आईएनजी साथ हो गया, फिर प्लस ये ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया। तीसरा है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट वाले में सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड गॉन टू स्कूल, आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो है ना, सॉरी, आई हैव गॉन टू स्कूल, तो आई जो है ना सब्जेक्ट है, हैव जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, गॉन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट जो है ना स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेजेंट, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? तो इसमें सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, तो आई सब्जेक्ट है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, गो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गोइंग तो आईएनजी, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे आई वेंट टू स्कूल, तो आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब की, गो है ना, गो जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म वेंट है, तो ठीक है, वेंट सेकंड फॉर्म प्लस स्कूल ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे आई वाज गोइंग टू स्कूल, तो आई सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी गोइंग, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, पास्ट परफेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे आई हैड गॉन टू स्कूल, तो इसमें आई सब्जेक्ट है और हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, गॉन जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, सॉरी, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल, तो इसमें आई जो सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी गोइंग, स्कूल जो है ना वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल गो टू स्कूल, आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्कूल ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये मिसाल के तौर पर आई विल बी गोइंग टू स्कूल, तो इसमें आई सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ तो गोइंग ऑब्जेक्ट स्कूल हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर इसमें सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे आई विल हैव गॉन टू स्कूल, तो आई सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, गॉन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म और स्कूल ऑब्जेक्ट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, तो इसमें आई सब्जेक्ट है, विल हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट जो स्कूल है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल के ज़रिए समझाया है। एक एग्जांपल इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि ये इन जो है ना टेंसेस को समझने में आसानी हो, ठीक है। मैं मुख्तलिफ एग्जांपल इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन एक इसलिए इस्तेमाल किया ताकि इसको समझने में इसमें फ़र्क करने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक याद रखें कि जो कंटिन्यूअस वाले जितने भी टेंसेस होंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और आईएनजी साथ होगा, ठीक है। आईएनजी इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि कोई काम अभी जारी है, ठीक है। और जो परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस होंगे उसमें थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म ज़रूर आएगी। थर्ड फॉर्म इससे मुराद ये है कि काम मुकम्मल हो चुका है तो उसमें थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अब ये है तो परफेक्ट लाइन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस की वजह से इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है।